हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही शानदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है मात्र 3 टॉपिक, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक टॉपिक है दोस्तों। जिसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग जैसे फील्ड में काम करते हैं तो बहुत सारे हम लोग के साथ में एक्सपीरियंस अगर ना होने पर हमारा फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। जैसे मेरा लगभग 2 से ढाई साल का एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में है, तो उसमें मेरे को लगा कि बहुत सारा चीज़ में से 3 चीज़ ऐसा है जो कि जिसके बिना नेटवर्क फील्ड में आगे बढ़ पाना बहुत ही टफ है फ्रेंड। तो इसमें वही 3 टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुँचना चाह रहा हूँ। तो लास्ट तक बने रही। वो 3 पॉइंट क्या है जो कि हम लोग का फेलियर का वो कारण बन सकता है। जैसे मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे पता चला कि मैंने 3 टिप्स जो लिखा है उसमें से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला नंबर 1 में है कि जब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी तरीके से अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहते हैं, अगर हम अल्टरनेट भी काम करते हैं, अगर कंसिस्टेंस होकर अगर काम नहीं करते हैं तो हमारा फेल होने का चांस लगभग 99.9% बढ़ जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि कंसिस्टेंसी के बिना नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाना बहुत ही टफ है। ये मैंने खुद अपने आप से रियलाइज़ किया हुआ, मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता पा रहा हूँ। मैं 2.5 साल इस फील्ड में धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से मैं आगे लेवल क्रॉस कर ही नहीं पा रहा था फ्रेंड। लेकिन जब से मैंने कंसिस्टेंस रहना स्टार्ट किया तब से मेरा लेवल अचीव होना स्टार्ट हो गया फ्रेंड। तो कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, बाकी फील्ड में भी अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रहते हैं ना तो भी आप उस फील्ड में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन खासकर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आपको कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, डेडिकेशन। अगर आपके अंदर में डेडिकेशन नहीं है, डेडिकेट होकर के आप अगर काम नहीं कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर में फेल होने का आपका चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फ्रेंड्स। तो आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, तो आप अपने स्तर से पूरी तरीके से ईमानदारी से डेडिकेट होकर काम करिए। क्योंकि अगर आप धीरे धीरे सोच रहे होंगे कि धीरे धीरे करते रह जाएंगे तो ये अनप्रोफेशनली हो जाएगा फ्रेंड। इसमें एकदम 100% प्रोफेशनली काम करने से ही आगे होती है। भले लोग कहते हैं कि पार्ट टाइम में करके बहुत आगे अचीव किया जा सकता है, लेकिन एक समय होता है पार्ट टाइम में। लेकिन अगर आप हमेशा सोचिएगा कि पार्ट टाइम में करके ही निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। जब तक सीखने तक पार्ट टाइम ठीक है, लेकिन अगर आप एक्चुअली तौर पर अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से पूरी तरीके से डेडिकेट होकर के आपको काम शुरुआत करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। ये 2 चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक थी। तीसरी नंबर में आपका है पेशेंस। तीसरी चीज़, अगर आपका अंदर में अगर पेशेंस नहीं है फ्रेंड तो आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि 2.5 से 3 साल या फिर 3 से 5 साल बोला जाता है, लेकिन आपको कम से कम 2 से 2.5 से 3 साल आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी फ्रेंड। आपका अगर आप नए लोग हैं, अगर आप जैसे ही इस फील्ड में आते हैं तो आपको यहाँ पर में आने के बाद आपका साल भर ऐसे ही गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स। आपका यहाँ से एजुकेटेड होते मतलब यहाँ से सारा कुछ एजुकेशन प्राप्त करते हैं, आपका साल भर कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप आ करके 1-2 महीना में ही पूरी तरीके से अचीवमेंट लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है। ऐसा तभी हो पाएगा जब आपके अंदर में अगर ऐसा लोग आ जाए जो कि वो पागलों की तरह काम करने लगे, तो आप हो सकता है कि साल भर के अंदर में आप कुछ अचीव लेवल कर ले। लेकिन अगर सोचिए कि हम साल भर में ही पूरा BMW और मर्सिडीज में घूमने लगे तो ये संभव नहीं है फ्रेंड्स। तो आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में खासकर, और बाकी फील्ड में भी आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस फील्ड में खास करके आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। 3 पॉइंट थी जो कि आपको ध्यान रख कर कि इस फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो, अगर इस फील्ड में कामयाब होना हो तो आपको ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रख के काम करनी होगी फ्रेंड। चलिए, तो यही 3 पॉइंट थी जो कि मेरा एक्सपीरियंस था, जो कि मैंने खुद बिलीव किया था। ये चीज़ें अंदर से मुझे लगा कि ये चीज़ लोगों को भी शेयर करनी चाहिए, जो भी मेरे दोस्त हैं उसको भी शेयर करना चाहिए। तो मैं आप वीडियो के माध्यम से आपसे पहुंचना चाह रहा था। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे और क्या टॉपिक पे बात होनी चाहिए। दूसरी टॉपिक पे फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं फिर इसी प्रकार के अगले वीडियोज़ पे। सो जय हिंद, जय भारत, जय नेटवर्क।